तो चलिए आज हम लोग चलने जा रहे हैं वृत्त के कुछ भाग, वृत्त एवं उसके कुछ भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या वृत्त क्या होता है। वृत्त वृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए, तो वृत्त किसे कहते हैं? किसी बिंदु ओ को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं। क्लियर? वृत्त किसे कहते हैं? किसी बिंदु ओ को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है कि जो वृत्त ये बना नहीं, वृत्त के केंद्र, केंद्र बीच हुआ तो केंद्र से लेकर ये परिधि, जो गोलाकार भाग बना हुआ है, इस परिधि तक की जो दूरी होगा वो क्या कहलाता है? इस वृत्त की त्रिज्या होता है। तो क्या कह सकते हैं? किसी वृत्त के किसी बिंदु से, या फिर कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। पुनः फिर से रिपीट करिएगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका आता है व्यास। व्यास क्या होगा? तो वृत्त के परिधि को मिलाने वाली वैसी सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? उस वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, क्या बोला कि किसी वृत्त के दो परिधि को मिलाने वाली वैसी सरल रेखा जो कहां से गुजरेगी? केंद्र से गुजरती है, उसे हम उस वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या अगर हम ऐसे इसको गुजार देंगे तो क्या ये व्यास कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये केंद्र से नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो व्यास क्या होगा? किसी वृत्त के परिधि को मिलाने वाली वैसी सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम उस वृत्त का व्यास कहते हैं। यहां पर व्यास कौन हो जाएगा? ए बी, वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, उसके बाद है त्रिज्यखंड। नाम से ही पता चल रहा है त्रिज्यखंड, है ना? तो हमने त्रिज्या पढ़ा, क्या पढ़ा? किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं ना, लेकिन यहां हमने लिखा है त्रिज्यखंड। तो दो त्रिज्याओं के बीच, यहां OA और OB दो त्रिज्याएं हैं, और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच के जो क्षेत्र हैं, भाग हैं, इसी भाग को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। पुनः परिभाषा में आते हैं, किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच घिरा क्षेत्र को उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक, चलिए यहां त्रिज्यखंड क्या आ जाएगा? AOB आपका त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, चलिए पुनः आते हैं जीवा, है ना? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको चापकर्न या जीवा के नाम से जानते हैं। तो जीवा क्या होता है? तो ये भी जो है कि वृत्त के परिधि को मिलाती है ना? लेकिन इसमें क्या है कि कहीं से भी जा सकती है, कहीं से भी मिला सकती है ना। इसको हम ऐसे भी खींचेंगे तो भी ये जीवा कहलाएगा, ये भी आपका जीवा कहलाएगा, ये भी आपका जीवा कहलाएगा। तो इसका परिभाषा, इसके आधार से हम क्या दे सकते हैं? किसी वृत्त के परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? उस वृत्त की जीवा कहेंगे। और किसी वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो क्या कहलाएगा? वो उस वृत्त का व्यास होगा। क्यों कि अगर ये केंद्र से गुजरता है तो उसको हम व्यास कह देते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा कौन हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं परिधि। क्या होता है परिधि? जो आपने एक बिंदु को केंद्र मानकर
जो आपने गोलाकार पथ बनाया, उस संपूर्ण पथ की जो लंबाई होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहते हैं। जो संपूर्ण लंबाई होगा इस पथ की, उस संपूर्ण पथ की लंबाई को हम परिधि कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या है, चाप। चाप किसे कहेंगे आप, चाप क्या होता है ना, देखिए तो इसमें क्या होता है, चाप कि वृत्त का जो परिधि है, इस परिधि का कोई भी भाग आपका वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे कि अगर आपको इसने काट दिया ए बी ना, तो यहां हम लिख सकते हैं आपका ये चाप बना ए बी। तो वृत्त के परिधि का कोई भी भाग वृत्त का चाप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आते हम लोग स्पर्श रेखा। नाम से ही पता चल रहा है क्या, स्पर्श और रेखा दो शब्द जुड़ा हुआ है। स्पर्श रेखा यानी वैसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी, छूते हुए जाएगी, उसी को हम कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा ना। देखिए ऐसे हम गुजार देते हैं, कह सकते हैं बी ना। तो यहां देखिए ए बी हमने जो खींचा वो वृत्त को बिंदु ओ पर स्पर्श करते हुए जा रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये स्पर्श रेखा होगा। तो स्पर्श रेखा किसे कहेंगे, किसी वृत्त स्पर्श रेखा क्या होगा कि वैसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरती है, जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका छेदक रेखा। नाम से ही पता चल रहा है छेदक रेखा। ठीक है, तो छेदक छेद करेगा रेखा, तो वैसी रेखा, कैसी रेखा, जो वृत्त को छेद करते जाएगी ना, उसी को हम कहेंगे छेदक रेखा। देखिए गुजारते हैं, ये देखिए तो ये क्या, ये जो रेखा हम गुजारे हैं ए बी, वो क्या कर रही है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। एक बिंदु यहाँ कह सकते हैं, कुछ भी पी कह दीजिए, इस बिंदु को हम क्यू कह दीजिए, कि ये ए बी जो छेदक रेखा है वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यह छेदक रेखा हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह के और भी सवाल जानने के लिए